वहीं पर उनका स्वागत कर दें पीत दुपट्टा के माध्यम से। और साथ में रहेंगे सचिन जी, उद्योगपति ट्रस्टी गुणाईथन। हाँ बोलिए विपिन जी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल मैंने देखा है कि भगवान के मोक्ष कल्याणक को हम मनाते हैं बड़े उल्लास से, और उसमें हम चीनी और खांड के लड्डू बनाकर समर्पित करते हैं। पहले तो समाज खुद बना रही थी और फिर हलवाई से बनवाने लगे, और अब तो ये हो गया कि फ़ोन पे ऑर्डर दे देते हैं और वो बना के पहुँचा देता है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उसको समर्पित कर देते हैं भगवान को। थोड़ा गुरुदेव इस पे मार्गदर्शन दो कि जो हमारी भ्रांतियां हैं, या हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं या सही पे चल रहे हैं, और क्या हमें नारियल को छील कर उस पर स्वास्तिक बना के समर्पित करें, कोई समाज को एक मार्गदर्शन दो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार विपिन भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये बड़े कर्मठ, लगनशील और समर्पित कार्यकर्ता हैं। इन्हों गुणाईतन में ये वहाँ के परियोजना निर्देशक भी हैं, और वहाँ की निर्माणाधीन साधना वसति का वर्तमान में इनके ही देख रेख में समर्पित हो रही है। पैसे से बड़े बिल्डर हैं, पर इन्होंने अपने आप को पूरी तरह गुणाईतन के लिए समर्पित कर दिया है। एक बार इनका पुनः जोरदार अभिनंदन करें, और इनके साथ इनकी बहन जी भी आई है मुंबई से, इनका भी अभिनंदन कर दें, जो इनको हमेशा अच्छी प्रेरणा देते रहती है। आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर उठाई है कि भगवान का निर्वाण लाडू हम लोग कैसे चढ़ाएं। देखिए, भगवान के लिए कोई भी सामग्री पूर्ण शुद्धता के साथ चढ़ाना चाहिए। आप लोग जब भगवान के चरणों में पूजन के द्रव्य चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं? धूली द्रव्य चढ़ाते हैं कि बिना धूली धो के चढ़ाते हैं ना, पूजा करते हैं तो? और वो धोते हो तो कहाँ के जल से धोते हो? नल के पानी से, मिनरल वाटर से, या प्रासुक जल से? प्रासुक जल से ना। तो जब नित्य चढ़ाए जाने वाले द्रव्य के लिए आप इतनी शुद्धि रखते हो, तो विशेष प्रसंगों में चढ़ाए जाने वाले निर्वाण लाडू में भी आपको उतनी ही शुद्धि रखनी चाहिए। कायदे से भगवान के लिए अर्पित किया जाने वाला निर्वाण लाडू शुद्ध कुएं के छने और प्रासुक जल से तैयार किया जाना चाहिए। और यदि घी का प्रयोग करके आप घी का लाडू बनाते हैं, बूंदी का भी कई जगह प्रयोग होता है, तो तभी उसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए जो अठ पहरा हो, जो जैसा प्रासुक घी व्रतियों के आहार में प्रयुक्त होता है वैसे ही घृत का प्रयोग करना चाहिए। उसमें अगर बेसन का प्रयोग करते हैं तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की जो मर्यादा उसका ही होना चाहिए। इन सब से बचने के लिए एक विकल्प निकाला गया कि गरी गोला का लड्डू बना दिया जाए। तो गरी गोला को किस करके कुएं के जल से उसमें लाडू बनाया जाता था चाशनी के साथ। ये सर्वोत्तम था। अब इसमें कई तरह का प्रमाद बढ़ने लगा। अब ज़्यादातर खासकर बुंदेलखंड में तो लड्डू की जगह चक्की रखने लगे शक्कर की। वो लड्डू तो है ही नहीं, वो तो क्या है, शक्कर की चक्की, कहीं गोल शेप दे दिया। लड्डू थोड़ी है वो। या तो आप गरी गोला का लड्डू बनाओ या नुक्ती का लड्डू बनाओ, पर वो मोदक होना चाहिए जो आपको मोद उत्पन्न करे, बशर्ते वह शुद्ध और प्रासुक हो। इसलिए मैं धन प्रभावना समिति से भी कहता हूँ, कम से कम हमारे सानिध्य में जितना आयोजन हो उसमें ये शक्कर की चक्की मत चढ़ाओ। गरीगोला किसो, मुझे याद है बचपन में जब भगवान का निर्वाण लाडू होता था तो घरों में लोग अपने लाडू कुएं के जल ला करके तो बनाते ही थे,
मंदिर के लिए लाडू चढ़ाने के लिए घर घर में गरीगोला किस किस के पहुंचाया जाता था, उसका लाडू बनता था। अब प्रमाद बढ़ गया और आपकी बात सुन करके तो अब ये हो गया कि फोन पे ऑर्डर कर रहे, लड्डू आ गया, आपने चढ़ा दिया। किस विधि से बनाया, किस रीति से बनाया, इससे अच्छा तो आप लाडू जहां चढ़ाओ तो अच्छा है। क्यों प्रमाद करते हो? साल में 24 तीर्थंकरों में 2-3 भगवान का ही तो आप निर्वाण महोत्सव मनाते हो। मनाना तो 24 का चाहिए, पर उनके लिए भी इतना प्रमाद तो क्या पुण्य अर्जित होगी? कोई पुण्यार्जन नहीं होगा। इसलिए आज मैं सबसे कहना चाहता हूं, कहीं भी निर्वाण लाडू हो, आयोजक भी इसका ध्यान रखे। जहां भी आयोजक हो शुद्ध और मोदक चढ़ाए, चक्की नहीं। और आजकल एक और नया चलन हो गया, मंदिर बना रहे हैं, विभिन्न आकृतियां बना रहे हैं, बाद में उसको विसर्जित कर रहे हैं। वो लाडू कहाँ है? उसकी प्रतियोगिताएं होने लगी और मंदिर बना रहे, बाद में उसको विसर्जित कर रहे हैं, तो मंदिर के भंजन का पाप और तुम्हारे सिर पर लगेगा। लाडू चढ़ाओ, लाडू को लाडू का सेब दो। मोदक कहते हैं उसको जिसको देखते ही मन में मोद उत्पन्न हो। तो ये आधुनिकता के नाम पर ये सब कार्य ठीक नहीं और प्रमाद भी ठीक नहीं। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके ही सारे कार्य संपन्न करना चाहिए। और अपने घर से लाडू बना कर ले जाओ, शुद्ध लाडू। जैसे साधुओं के लिए चौका लगाने पर आप प्राशुक जल लाते हो, सारी व्यवस्थाएं प्राशुक बनाते हो, वैसे घर में शुद्ध प्राशुक बनाए। ये गरीगोला का सॉल्यूशन इसलिए भी निकाला गया कि उसमें शक्करे का विकल्प नहीं था, समझ गए? तो गरीगोला का बना लिया, उसमें पानी लगता नहीं, बुरा लगता, चाशनी से सूख जाता, इसलिए गरीगोला का लड्डू चढ़ाया जाने लगा। अब कौन घिसे नारियल? तो चलो ऐसी चक्की जमा लो, और ये चलन आ गया। पहले लड्डू बनाते थे, अब सीधे सीधे पीस बनाने लगे। ये आलस है, ये प्रमाद है जो आपके पुण्य को छीन करती। अपने पुण्य को छीन मत होने दीजिए और पूर्ण तत्परता के साथ उसे अपनाइए, तभी अच्छा होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुदेव। इसलिए हाँ एक मिनट, हाँ बोलो। इसमें अगर हम गोलागिरी को छिलका उतार कर क्यों प्रमाद करो? लड्डू बनाओ ना, गोला चढ़ाने का गोला लड्डू है क्या? वो और प्रमाद है। लड्डू नहीं है, पर अभी ये सारी चीजें हर जगह होने देखो, गोला भी पोला है, लड्डू चढ़ाओ, गोल क्यों करते हो? प्रमाद छोड़ो। चलिए, अच्छा सभी।